जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में आपको ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर बताने वाले हैं जो कि सीबीटी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन ये पूछे गए और ये सारे क्वेश्चन आपका जो मैच कर रहा है नेमी क्वेश्चन बैंक से आपका मैच कर रहा है। तो यदि आप इसका बुक परचेज करना चाहते हैं अर्थात खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप इस किताब को भी खरीद सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, जिसमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कि बार बार ये आपका रिपीट हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि डीसी जनरेटर का नाम क्या है। यहाँ पर आपको फिगर को देखकर आपको बताना है इसमें आपका डीसी जनरेटर का नाम क्या होगा। देखिए यहाँ पर एक आपका वाइंडिंग दिखाया गया है, दो इसमें वाइंडिंग दिखाया गया है, एक आपका श्रेणी में और एक आपका समांतर में दिखाया गया है और नीचे यहाँ पर लोड दिखाया गया है और एक आपका आर्मेचर इसमें लगा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका होगा साथियों, ये आपका डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर है जो कि बार बार ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं? कैसे जुड़े होते हैं मतलब किस क्रम में जुड़े होते हैं? तो मैंने आपको कई बार ये क्वेश्चन बताया है, ये जो होते हैं आर्मेचर के साथ आपका किस क्रम में जुड़े होते हैं साथियों, तो ये आर्मेचर के साथ आपका श्रृंखला क्रम में जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक जनरेटर में योक अवध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है, यानी किसकी सहायता से? क्षेत्र कुंडली की या आर्मेचर कोर की या पटलित पोर कोर के या आर्मेचर कोर के कंडक्टर वाइंडिंग कंडक्टर से। तो देखिए एक जनरेटर में युग और जो ध्रुव होता है उसके माध्यम से चुंबकीय सर्किट जो पूरा होती है वो आपका होता है आर्मेचर कोर, जो कि ऑप्शन में आपका बी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर नोट कर लीजिएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हुआ है, जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो इफेक्ट इस पे पड़ता है ईएमएफ पर, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पर, उसका यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए इस पे प्रभाव ये पड़ता है, जो इसमें ईएमएफ होता है, ठीक है, जो प्रेरित ईएमएफ होता है वो इंक्रीज होता है, सॉरी डिक्रीज होता है। क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा बिल्कुल क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का नाम क्या है? यहाँ पर आप देखिए, एक यहाँ पर आपको डीसी सप्लाई प्रदान करने का संकेत दिया जा रहा है, एक आपका यहाँ पर वाइंडिंग दिखाई जा रही है और एक आपका यहाँ पर आर्मेचर दिखाया जा रहा है और यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अब आपको कैसे यहाँ पर आप इसको कन्फर्म कर पाएंगे कि ये जो है आपका डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि है? देखिए आर्मेचर जो आपका लगा है ये फील्ड के श्रेणी क्रम में लगा है और एक इसमें आपका वेरिएबल यहाँ पर रेजिस्टेंस भी दिखाया जा रहा है। तो ये जो आपका हो जाएगा साथियों आर्मेचर डायोटर विधि होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिला लीजिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या होगा? पूर्ण पिच कुंडलन या बी ऑप्शन अर्ध पिच कुंडलन या सी ऑप्शन लंबी कॉर्डेट वाइंडिंग या डी ऑप्शन शॉर्ट कॉर्डेट वाइंडिंग। तो साथियों यहाँ पर आपका सही होता है ऑप्शन नंबर डी, शॉर्ट कॉर्डेट वाइंडिंग, क्योंकि यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है उस स्थिति में वाइंडिंग का जो नाम होगा उसको हम शॉर्ट कॉटेड वाइंडिंग के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि त्रिकला इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट से कौन सी हानि निर्धारित होती है? देखिए नो लोड टेस्ट से यदि बात करें तो इसमें आपका एक ही हानि यहाँ पर प्रदर्शित होती है, वो आपकी लव हानि होती है। कौन सी हानि होती है? लव हानि होती है। तो ये आपका ए ऑप्शन जो दिया गया है ये क्वेश्चन के अनुसार आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, ये भी क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हुआ है, जिसमें पूछा जा रहा है कि थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने और चलाने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग किया जाता है?
प्रत्यक्ष ऑनलाइन स्टार्टर या रोटर रियोस्टेट स्टार्टर या ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर या नीचे दिया गया यहाँ पर मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो साथियों यहाँ पर आपका जो सही होता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, रोटर रियोस्टेट स्टार्टर। बी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये भी कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि टेबल पंखे में किस मोटर का उपयोग किया जाता है। जो टेबल पंखा होता है उसमें अस्थायी संधारित्र मोटर अर्थात परमानेंट कैपेसिटर मोटर का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन में आपको डी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव की भरपाई कैसे करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए इसमें भरपाई जो किया जाता है, जो फील्ड उत्तेजन होता है या जो एक्साइटेशन होता है उसमें धारा में वृद्धि करके, कहने का मतलब है कि फील्ड उत्तेजन धारा को यहाँ पर कम करके हम इसमें क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सही कर सकते हैं। सॉरी वृद्धि करके कर सकते हैं, मतलब कि धारा में हमें बढ़ोतरी करके। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर मैच करें कि फील्ड उत्तेजना धारा में वृद्धि करके। सी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा परिवर्तक उपकरण ओवरलोड क्रिया जा सकता है। ए ऑप्शन दृष्टिकारी यूनिट, बी ऑप्शन रोटरी कन्वर्टर, सी ऑप्शन मोटर जनरेटर सेट और डी ऑप्शन है मरकरी आर्क दृष्टिकारी। तो साथियों यहाँ पर आपका सही होता है ऑप्शन नंबर बी रोटरी कन्वर्टर। बी ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन से कन्वर्टर में उच्च दक्षता है। एससीआर कन्वर्टर या रोटरी कन्वर्टर या मोटर जनरेटर सेट या डी ऑप्शन है मरकरी आर्क दृष्टिकारी। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर एससीआर कन्वर्टर। ये ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हुआ है और मैंने सीबीटी जो एग्जाम हुआ था उसका जब मैंने यहाँ पर आपको डाउनलोड किया था पेपर, जो निमी के अंतर्गत क्वेश्चन जो पूछे गए थे उसमें आपका जो है ये क्वेश्चन आपका कई बार देखने को मिला, क्योंकि कई छात्रों में ये आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ था। जिसमें पूछा जा रहा है कि कंट्रोल पैनल वायरिंग में वायरिंग एसेसरीज का नाम क्या है। तो इसको डीन रेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों? डीन रेल बोला जाता है। और ऑप्शन में आपको यही ऑप्शन आपको करेक्ट मारना है। जितने भी छात्र गए थे एग्जाम देने, सभी लोग यहाँ पर देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक्चुएटर के साथ कौन सा स्विच मशीन की गति या किसी वस्तु के भाग द्वारा संचालित होता है। ए ऑप्शन लिमिट स्विच, बी ऑप्शन टॉगल स्विच, सी ऑप्शन आइसोलेटिंग स्विच और डी ऑप्शन है पुश बटन स्विच। तो साथियों यहाँ पर सही होता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट होता है ए, जिसमें लिमिट स्विच जो होता है इसके द्वारा संचालित होता है। ए ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, ये भी क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हुआ है, जिसमें पूछा जा रहा है कि औद्योगिक अनुप्रयोग में मोटर्स के अनुक्रमिक नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है साथियों, क्योंकि ऑपरेशन की जो सटीकता है उसको बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हुआ है, जिसमें पूछा जा रहा है कि एडी करंट ड्राइव के लिए एडी करंट ड्राइव के लिए किस नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन स्लीप कंट्रोलर का, बी ऑप्शन रेक्टिफायर कंट्रोलर का, सी ऑप्शन एसी वोल्टेज नियंत्रण का या डी ऑप्शन दिया गया डीसी चॉपर नियंत्रक का। तो साथियों यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है स्लीप कंट्रोलर का। ये ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, ये भी क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हुआ है, जिसमें पूछा जा रहा है कि एसी ड्राइव का मुख्य अनुप्रयोग क्या है। एसी ड्राइव का मुख्य अनुप्रयोग की बात करें तो मोटरों में जो नियंत्रण रहित गति होती है, अर्थात जो मोटरों में गति को नियंत्रित करने वाली होती है, वो जो आपका होता है इसका मुख्य कार्य होता है एसी ड्राइव का। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यूपीएस में कौन सा हिस्सा इनपुट वोल्टेज की विफलता के मामले में निरंतर आउटपुट वोल्टेज की आपूर्ति करता है? ए ऑप्शन बैटरी यूनिट, बी ऑप्शन इन्वर्टर यूनिट, सी ऑप्शन रेक्टिफायर यूनिट और डी ऑप्शन है नियंत्रण इकाई। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही होता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको बैटरी यूनिट के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा जा रहा है कि ऊंचे हेड वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में किस टरबाइन का उपयोग किया जाता है? कप्लान टरबाइन या आवेग टरबाइन या फ्रांसिस टरबाइन या डी ऑप्शन देंगे प्रतिक्रिया टरबाइन। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही होता है बी ऑप्शन आवेग टरबाइन। बी ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा जा रहा है कि क्या कारण है जो एसी की तुलना में डीसी के ट्रांसमिशन पर कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र को का पूरी तरह से उपयोग कर सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, इसमें एक ही रीजन होता है, जो कि इसमें कोई भी जो होता है स्किन इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, कोई भी इसमें स्किन जो इफेक्ट होता है वो कोई नहीं यहाँ पर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी दिया गया, ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि तेल अत्यधिक गर्म हो जाए तो सर्किट ब्रेकर का क्या दोष होगा? तो इसमें जो यदि गर्म हो जाता है अत्यधिक, तो उस समय हमको देखने को मिलेगा कम परावैद्युतिक शक्ति। क्या होगा? कम परावैद्युतिक शक्ति। तो उस समय हमको यहाँ पर सर्किट ब्रेकर की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ पर इसमें उपयोग किया जाता है ऑयल सर्किट ब्रेकर का। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। और ऐसे ही क्वेश्चन का आप वीडियो डेली पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।